आप पार्षद विपुल सोहागिया ने सूरत नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले प्लॉट माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा। इन प्लॉट माफियाओं ने करीब 800 किलो वजनी लोहे की ग्रिल भी बेची। विपुल सोहागिया एसएमसी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले और एसएमसी का सामान बेचने वाले ऐसे एकाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। विपुल सोहागिया आरक्षित भूखंड सूरत नगर निगम द्वारा पट्टे पर दिए जाते हैं। ऐसे कई भूखंडों में नगर निगम द्वारा कंपाउंड वॉल भी बनाई गई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व योजनाबद्ध तरीके से कंपाउंड वॉल को तोड़ रहे हैं और नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दबंग नगर सेवक विपुल भाई सोहागिया ने नगर निगम को पत्र लिखा है। कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दोनों प्लॉट टीपी 17 फूलपड़ा FP 56 और दूसरे प्लॉट टीपी 16 कपोद्रा FP 44 में कंपाउंड वॉल बनाई गई है। जमीन को पट्टेदार को किराए पर देने वाले इन दोनों लेजधारकों ने सूरत नगर निगम से कोई अनुमति लिए बिना कंपाउंड वॉल तोड़कर अपना कारोबार शुरू कर दिया है। लोगों के पसीने से बनी इस दीवार को तोड़ने का अधिकार ऐसे बेईमान प्लॉट माफियाओं को किसने दिया? इन माफियाओं को बिना अनुमति के एसएमसी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का साहस कहां से मिलता है? उन्होंने कुछ ऐसे तीखे सवाल भी पूछे, जैसे विपुल भाई सोहागिया ने कहा कि इस दीवार के ऊपर एसएमसी द्वारा लोहे की ग्रिल भी लगाई गई है, जो करीब 800 किलो की लोहे की ग्रिल है, जिसे भी इन प्लॉट माफियाओं ने बेच दिया है। टीपी 20 और FP 192 में भी इसी तरह से लोहे की ग्रिल हटाकर बेच दी गई है और वहां लोहे की सीढ़ियां खड़ी कर दी गई हैं। FP 56 और 44 में बिना अनुमति के टिन शेड लगा दिए गए हैं। हालांकि यह प्लॉट सिर्फ 6 महीने के लिए किराए पर दिया गया है, लेकिन लंबी अवधि की योजना बनाकर टिन के गुंबद और शेड लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। विपुल भाई सोहागिया ने आगे कहा कि ऐसे चोर माफिया इस तरह की रियायतें प्राप्त करके सूरत महानगर पालिका की सरकारी संपत्तियों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। एसएमसी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले और बिना अनुमति के एसएमसी का सामान बेचने वाले ऐसे रियायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। इस दीवार का निर्माण तुरंत किया जाना चाहिए और इसका शुल्क उनसे वसूला जाना चाहिए और उनकी रियायतें रद्द की जानी चाहिए और ऐसे रियायतकर्ताओं को ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए। आयुक्त के समक्ष एक विनम्र प्रस्तुति दी गई।